हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, काफी दिनों के बाद अपन मिल गए ना। आप लोगों का एग्जाम हुआ, आई होप सबने इसमें अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी की थी और परफॉर्मेंस भी आपने अच्छी दी है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन कंटिन्यू करते हैं अपने उस चैप्टर को जो अपन ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, जिसके 2 सेशन अपन ले चुके हैं। आज उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो तुगलक के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और गियासुद्दीन बलबान, किस तरीके से इन्होंने अपने अपने लेवल पे चेंजेस लेके आए, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया, क्या कौन से कैंपेन्स उन्होंने करे। ठीक है, बेसिकली अपन बात करेंगे एक्सपेंशन की पूरे दिल्ली के अंदर, किस तरीके से इन सुल्तान्स ने अपने अपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया। तो बच्चों, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर सिंपल सा बता रखा है, रिबेलियन, वॉर एंड बैड वेदर would snap the fragile communication routes. Consequently, it was very difficult to control garrison towns in Bengal and Sindh from Delhi. The attacks by Mongols of Afghanistan and the governors who rebelled at the slightest sign of weakness of the Sultan were a challenge for the Sultan. The Sultanate hardly survived these challenges. सिंपल सी बात है बच्चों, जितना वहां पे लड़ाइयाँ हो रही थी, जितना लोग वहां पे लड़ रहे थे आपस में एक दूसरे से, और ऊपर से वहां का जितना खराब वेदर था, उन वेदर की वजह से जो रूट थे कम्युनिकेशन वो बिगड़ते गए। और धीरे 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 करके क्या हो गया, बंगाल के टाउन्स में या सिंध जो है वहां पर प्रॉपर तरीके से वो कनेक्शन बना नहीं पाए, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, जो अफगानिस्तान के मंगोल्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद जो सुल्तान है उनकी वीकनेस सामने आ गई। अब वीकनेस आ गई तो ऑटोमेटिक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अब सल्तनत जो थी दिल्ली, वो अभी रेडी नहीं थी कि वो इतने सारे चैलेंजेस को फेस कर सके, क्योंकि वीकनेस जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसको कॉन्क्वर करना। ठीक है, लेकिन उसने कैसे ना कैसे करके इन चैलेंजेस को फेस किया और उनको हरा दिया। अब मेन जो मुद्दा रह गया था इस रिबेलियन के बाद, जीतने के बाद, वो ये था कि किस तरीके से सल्तनत को बढ़ाया जाए, एक्सपैंड किया जाए। अब ऑब्वियसली बात है, जब सल्तनत बढ़ी उस टाइम पे जो मेन सुल्तान थे, जो वो कौन थे, गियासुद्दीन बलबान, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। और इन लोगों ने एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया अलग अलग तरीके से। एक कैंपेन बनाए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लेवल पे कैसे वो अपने और रूल को एक्सपैंड कर सकते हैं, सेम में एक्सटर्नल जो आसपास का जो अदर एरिया है, कैसे वहां पर इन सुल्तान का रूल हो। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात करें अपन इंटरनल की, कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर। इसमें बच्चों पता रखा है, इनका मेन जो मोटिव था ना, वो मोटिव ये था कि जहाँ जहाँ पर हिंटरलैंड है सबसे पहले उनको कवर अप किया जाए, उनको कंसोलिडेट किया जाए। हिंटरलैंड बच्चों, हिंटरलैंड वो होता है जो बाहरी इलाका होता है, एकदम बाहर का, जैसे बोलते हैं ना समुद्र तट। ठीक है, जो एकदम आउटर साइड होता है, जैसे कि कोई एक विलेज, कोई एक गाँव, है ना, उसी तरीके से वो सारे एरिया को वो चाहते हैं पहले कवर अप करना। जैसे कि आपका गंगा यमुना दोअब, दोअब मतलब जहाँ पर 2 रिवर एक साथ चलती है, दो अब। जैसे पंजाब, पंज यानी 5 अब मतलब रिवर, 5 रिवर से मिलता हुआ एक पूरा राज्य है पंजाब। सेम वे दोअब, दोअब मतलब 2 नदियों से मिलने वाली जगह। ठीक है, वहां पर उनका यही काम था किस तरीके से इन सारे एरियाज को अपने अंडर में लिया जाए, यहाँ पर एक्सपेंशन किया जाए। क्योंकि इन जगहों पे जब पर ऑब्वियसली पानी अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ की जो लैंड होगी उसमें फर्टिलिटी ज्यादा होगी, और फर्टिलिटी ज्यादा होगी तो वो ऑटोमेटिक इंकरेज करेगी किस चीज को, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को। क्योंकि जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा बच्चों, उतना ज्यादा उनके लिए प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव बनता है। और फिर वहां पे वो धीरे धीरे और भी चीजें स्टैब्लिश करेंगे, किस तरीके से वहां पे अपना फोर्ट्रेस बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये रूट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो रूट्स क्या होंगे, प्रोटेक्ट किए जाएंगे ताकि वो और कोई वहां पे ट्रेडिंग ना कर सके। एक्सटर्नल फ्रंटियर के अंदर बच्चों क्या होगा कि जो मिलिट्री थी, ठीक है, जो मिलिट्री थी वो धीरे धीरे करके सर्दर्न इंडिया के अंदर एक्सटेंड होना स्टार्ट हो गए। और उस टाइम पे जो टाइम था वो अलाउद्दीन खिलजी का था। लेकिन धीरे 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 करके क्या हुआ, वो टाइम कम होता गया, कम होता गया। और जब टाइम आया मोहम्मद तुगलक का, उसमें तो भाई साहब उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। यहाँ तक कि जो उस कैंपेन के अंदर जो एलिफेंट्स, हॉर्सेस और स्लेव्स थे, उन लोगों को भी कैप्चर कर लिया गया, और जितने प्रेशियस मेटल्स थे ना, वो सारे के सारे चुराए गए सल्तनत की आर्मी। ठीक है, जो सल्तनत की आर्मी थी वो सारे के सारे प्रेशियस मेटल्स, हाउसेस, स्लेव्स, एलिफेंट, ये सब वहां से उनको चुरा रहे थे।
क्योंकि उनका मोटिव क्या था कि जो दिल्ली की सल्तनत है वो कैसे न कैसे करके टूट जाए और हम लोग अपना वहाँ पे जो है रूल जो है वो एक्सपैंड करें। अब धीरे-धीरे करके क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत ने बहुत बड़ा एरिया जो है वो कॉन्क्वर कर लिया था। मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ना, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत ने बहुत बड़ा एरिया जो है इंडिया का वो कॉन्क्वर कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। यहाँ तक कि उनके जो राइवल्स थे उन्होंने उसको भी बहुत आसानी से हरा दिया था, बहुत आसानी से हरा दिया था। उसके बाद जो सिटीज़ है ना उनकी, उनको भी सीज़ कर दिया था। मतलब आप ये सोचो कि सब चीज़ें उनके अंडर में, उनके अकॉर्डिंग आ चुकी हैं। ठीक है? अब धीरे-धीरे क्या करेगी, उनके एरिया में उनका एरिया बढ़ चुका है। उनका एरिया बढ़ चुका है तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा होंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा टैक्स के तौर पे। ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अब ऐसे करके धीरे-धीरे करके उनके पास प्रॉफिट जो है वो आता गया, पैसा जो है वो आता गया। लेकिन अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा था बच्चों? पीजेंट्स को, जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं मिल रहा था। इवन उनको टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा था। तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों। ठीक है? ये एक्सटर्नल लेवल पे बात कर रहे हैं जो बाहर का इलाका है। अब बच्चों बात करते हैं अपन किस तरीके से खलजी और तुगलक ने इसके ऊपर काम किया। ठीक है? ये बच्चों, ये जो चीज है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन बाय खलजीज एंड तुगलक, यहाँ से थोड़ा सा ये जो टॉपिक है वो अपना बढ़ता है आगे। और कहीं ना कहीं ये मान लीजिए आप इम्पोर्टेंट, लेकिन इसको समझने के लिए आपको अच्छे से जो है कैंपेन्स वो समझ में आने चाहिए। तो इसलिए मैं आज ज्यादा इसको लंबा नहीं खींच रहा हूँ, एक छोटा सा पार्ट अपन बना रहे वीडियो का ताकि अपन को ये कैंपेन समझ में आ सके पहले, फिर उसके बाद अपन उसको कंटिन्यू कर पाएंगे कि क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था और किस तरीके से वो कंसोलिडेट करना चाह रहे थे। बच्चों ये 2 स्लाइड ही है, ज्यादा नहीं है। इन दोनों स्लाइड के बारे में ही आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसको ढंग से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि पूरे चैप्टर में इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है। कैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, ठीक है, वो लीड कैसे होंगी, वो तभी अपने को समझ में आएगा जब अपने को ये समझ में आएगा कि इंटरनल लेवल पे और एक्सटर्नल लेवल पे किस तरीके से कैंपेन्स जो सुल्तान है वो रन कर रहे थे, क्या उनका मोटिव था, किस तरीके से उन्होंने अलग अलग टेरिटरीज को अपने अंडर में कॉन्क्वर किया और कॉन्क्वर करने के बाद उन्होंने क्या किया, सिटीज को सीज कर दिया, अपने अंडर में ले लिया, राइवल्स को हरा दिया। ये सारी चीजें जो है और अल्टीमेट पीजेंट्स भैया टैक्सेस एज अ रेवेन्यू वो भी ले लेते हो, तो उसको मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, इसको ज्यादा अपन स्ट्रेच आउट नहीं करेंगे, यहीं तक और छोटा सा सेशन है अपना। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ सके, ताकि नेक्स्ट पार्ट आप अच्छे से फ्रेश मूड से पढ़ पाए। अपने को स्टक नहीं होना है, अपने को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक बच्चों, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकले बच्चों। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी।